की बड़ी खबर आपको बता दें, टीम इंडिया के स्पिनर्स ने चेन्नई में तहलका मचा दिया है। भारतीय गेंदबाजों के सामने बड़े बड़े खिलाड़ी धराशायी हो गए हैं। कप्तान पैट कमिंस 15 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई में जडेजा का जादू चला है। एक साथ 3 विकेट जडेजा ने झटके हैं। बुमराह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट चटके हैं। ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं बना पाया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 200 रनों का टारगेट दिया है, लेकिन भारतीय स्पिनर्स की तारीफ करनी होगी। जिस तरीके से आज परफॉर्म किया है वो वाकई पूरे देश में तमाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांच भर रहा था। भारतीय गेंदबाजों ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है और ऑस्ट्रेलियाई टीम को बहुत कम रन में ही समेट लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 200 रनों का टारगेट दिया है। तो वर्ल्ड कप चल रहा है और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ये महामुकाबला आज जारी है। विश्व विजेता बनने की उम्मीद के साथ भारत खेल रहा है और भारतीय गेंदबाजों ने बहुत ही अच्छा आज प्रदर्शन किया है। और आपको ये भी बता दें कि आज क्योंकि ये जो मुकाबला है वो इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही शानदार टीम है और भारत की ओर से आज चेन्नई में जिस पिच पर ये मुकाबला खेला जा रहा है उस पिच को लेकर भी कहा जाता है कि काफ़ी रन बनाने में मुश्किलें होती हैं, लेकिन गेंदबाजों के लिए कहीं ना कहीं फेवर करती हुई ये पिच नजर आ रही है। आज भारतीय टीम का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। मनोज जोशी जी हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर जुड़ गए हैं। मनोज जी, 200 रन का टारगेट कैसे देख रहे हैं? भारत के लिए क्या चुनौतीपूर्ण होगा? हालांकि भारतीय जो स्पिनर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है आज। देखिए, विकेट थोड़ा मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये वो विकेट नहीं है जो आपने कोटला में देखा। कोटला में बहुत तेज तरार शॉट लग रहे थे और आउटफील्ड भी बहुत तेज था। यहाँ आउटफील्ड भी उतना तेज नहीं है, गेंद रुक कर आ रही है। स्पिनर्स के लिए बहुत मौका है और पेसर्स के लिए भी जो है काफ़ी अवसर है, क्योंकि जिस तरह से तेज गेंदबाजों में खासकर जसप्रीत बुमराह को खेलना यहाँ पर बहुत मुश्किल था। गेंद उनका बहुत फंसकर आ रही थी और जिस तरह से लेंथ में लगातार बदलाव करते रहे। हमने कुलदीप यादव को भी देखा, हमने जसप्रीत बुमराह को भी देखा और ये अगर फुलर लेंथ की गेंद की तो शॉर्ट पे डिलीवरीज की, दोनों पर विकेट मिला, उनको भी मिला और कुलदीप यादव को भी मिला। तो पहले 10 ओवर में जो टीम पिछले 15 मैचों में अगर देखें औसतन 70 रन बनाती हो, वो टीम अगर 43 रन नहीं बना पाए पहले 10 ओवर में तो उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आलम यह था कि 19वें ओवर से लेकर 41वें ओवर तक सिर्फ एक बाउंड्री लगी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भारतीय गेंदबाजों का दबदबा था इस मुकाबले में। बिल्कुल, और कोहली के लिए भी आज एक नया रिकॉर्ड बना है क्योंकि सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले वर्ल्ड कप में वो खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने कुंबले का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, बिल्कुल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने वर्ल्ड कप में, क्योंकि जिस तरह से उनकी स्लिप में उन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा था जसप्रीत बुमराह की गेंद पर मिचेल मार्श का। हम तो मिचेल मार्श को सोच रहे थे कि बड़ा स्कोर करेंगे, क्योंकि इनके पिताश्री ने जो है चेन्नई में ही सेंचुरी बनाई थी बतौर ओपनर। ये भी ओपनर हैं, वो भी ओपनर थे, लेकिन आज उन्होंने निराश किया और बहुत जल्दी चलते बने और बिल्कुल अनप्लेबल बॉल हो गई थी। एक तरह से मैं कहूँगा शॉर्ट पे डिलीवरी थी, अतिरिक्त उछाल था उसमें और उस पर गच्चा खा गए थे जसप्रीत बुमराह के सामने। जी, क्योंकि शुभमन गिल की कमी खलती हुई नजर आ रही है। हालांकि ईशान किशन को उनकी जगह पर मौका दिया जाएगा। किस तरह से आप देख रहे हैं भारतीय बल्लेबाजों को कितना परफॉर्म करना पड़ेगा, कितनी मेहनत आज करनी पड़ेगी? देखिए, उनकी तरफ जो है एडम जम्पा हैं और मैक्सवेल हैं और पार्ट टाइमर के तौर पर उनके पास लैबुशेन हैं, स्मिथ हैं। हालांकि स्मिथ की बॉलिंग वो धारदार बॉलिंग नहीं है कि कोई असरदार साबित हो, लेकिन लैबुशेन की गेंद काफ़ी घूमती है। लेकिन अब हम ये कहकर संतोष नहीं कर सकते कि उनके पास एक ही स्पिनर है वो एडम जम्पा के रूप में, लेकिन अब उनका जिसको पार्ट टाइमर कहा जाता है वो अब पार्ट टाइमर नहीं रहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैक्सवेल की। मैक्सवेल ने अगर 2021 और 2022 के बाद का जो परफॉर्मेंस है उनका 22 और 23 का, वो उसमें उनका औसत 27 रन प्रति मैच का रहा है और उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई रिकॉग्नाइज जो स्पिनर है दुनिया भर के, ये उनके बराबर का आंकड़ा है, क्योंकि इससे पहले उनका 125-130 रहा करता था औसत। अब वो जो है घटकर जो है 27 से 28 तक आ गया है। तो इसका मतलब है कि इस खिलाड़ी को भी हमें बहुत सतर्कता के साथ पेश होना होगा, सामना करना होगा, क्योंकि इस खिलाड़ी को हमने अभी पिछले दिनों देखा राजकोट में, जब इन्होंने 4 विकेट चटकाए थे और भारत के विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल और साथ
साथ ही वाशिंगटन सुंदर, इन 4 महत्वपूर्ण उन्होंने विकेट चटकाए थे। तो मुझे लगता है उनको थोड़ा सा सावधानी से खेलना होगा। और मिचेल स्टार्क तो है ही शुरुआती ओवर में विकेट चटकाने के माहिर, लेकिन अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। प्रोफेशनल टीम है, कुछ भी कर सकती है, रनों का बचाव करना उसे आता है, क्योंकि ये पिच उस तरह की पिच नहीं है जैसे आपने पिछले दिनों देखा या हैदराबाद में देखा या जहां रनों का सैलाब था। लेकिन यहाँ रनों का सैलाब नहीं है, यहाँ पर बहुत एक एक कदम संभल कर उठाने की जरूरत है। बिल्कुल फूक फूक कर कदम रखना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम अगर 200 पर सिमट जाती है तो वाकई भारतीय टीम के लिए भी ये काफी चैलेंजिंग होने वाला है। लेकिन कई रिकॉर्ड आज बने हैं, जैसा कि हमने जिक्र किया विराट कोहली के अलावा डेविड वार्नर की बात करें, हालांकि कोई भी जो प्लेयर है वो अर्धशतक नहीं जमा पाया ऑस्ट्रेलिया की टीम की ओर से, लेकिन 41 रन वार्नर ने बनाए और 1000 रन सबसे तेज वर्ल्ड कप में बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जी, 19 पारियों में उन्होंने ये कमाल किया है और 20 पारियों का जो कीर्तिमान था वो सचिन तेंदुलकर के नाम था और एबी डिविलियर्स के नाम था। दोनों का संयुक्त रूप से ये इनके नाम ये रिकॉर्ड था। लेकिन जिस तरह से सहजता के साथ वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जहां उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली, 69 रन की उन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ पार्टनरशिप की। इसके अलावा जो पिछली 3 पारियां अगर आप देखेंगे, जो पिछली सीरीज थी वनडे की सीरीज, जब वो भारत आए थे तो वहां पर भी उनका बल्ला खूब चला था। तो कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन करना बड़े खिलाड़ी से यही एक उम्मीद होती है और वही कुछ डेविड वार्नर कर भी रहे हैं। और इसी का एक इनाम मिला, मैं कहूंगा कि उन्होंने बहुत कम मैचों में वर्ल्ड कप में वो कीर्तिमान स्थापित कर लिया जो सचिन तेंदुलकर और एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी भी नहीं कर पाए। मनोज जी, क्योंकि आपने पिच का जिक्र किया कि काफी मुश्किल है और रन बटोरने बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, हमारी टीम को किस तरह से स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए अपने तौर तरीकों को देखते हुए? देखिए, विकेट अगर आप नहीं खोएंगे तो ये रन बहुत, आप ये मानकर चलेंगे कि आप बाएं हाथ का खेल है, आपके लिए 200 रन कुछ नहीं होते। ये तो आप 20 से 25 ओवर में भी आप पूरे कर सकते हैं। लेकिन जैसे विकेट का मिजाज है, पिच का मिजाज है, जिस तरह की उनकी धारदार गेंदबाजी है, खासकर मिचेल स्टार्क से सावधान होना पड़ेगा। शुरुआती ओवरों में आप विकेट ना खोएं और बेशक रन नहीं बनते ना बने, अगर आप विकेट नहीं खोएंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत सहजता के साथ चुटकियों से ये स्कोर इसको पार कर लेंगे। लेकिन अगर विकेट गिरते हैं तो उसका दबाव निश्चित तौर पर आने वाले बल्लेबाजों पर भी पड़ता है। तो यहाँ पर यही है कि आप टिककर खेलें आराम से और स्पिन का इंतजार करें। जितना लेट खेलेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितनी जल्दी खेलेंगे उतना आपके एजेस लगेंगे। जैसे आज फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलते हुए कई खिलाड़ियों के विकेट गिरे हैं, लेंथ में बदलाव हुआ, शॉट पे डिलीवरी से फुलर लेंथ से शॉट पे डिलीवरीज आई, उस पर विकेट खोए। कुलदीप यादव को दोनों विकेट ऐसे ही मिले, बुमराह को दोनों विकेट इस तरह से मिले। और जो जडेजा को जो ओवर था ना, जिस तरह से 38वां 28वां और 30वां ओवर पारी का, उसने एक तरह से पुलिंदा बांध दिया और वही एक टर्निंग पॉइंट था जिससे ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़े स्कोर की तरफ नहीं जा सका। तो ऐसी स्थिति, जो गुच्छे में विकेट खोने वाली जो प्रवृत्ति है, उससे बचना होगा बस। बिल्कुल मनोज जी, अब जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी भी राय जान लेते हैं, इस स्कोर को किस तरीके से देख रहे हैं। शिवराज साहू हमारे सहयोगी इस वक्त कानपुर से जुड़ रहे हैं। शिवराज, लोगों से बातचीत करिए, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? 200 रन का टारगेट भारतीय टीम को मिला है ऑस्ट्रेलिया की ओर से। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ दर्शक मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे आज जो इंडिया टीम का परफॉर्मेंस रहा है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे। आज इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत कम स्कोर पे सीमित कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं टीम इंडिया के गेंदबाजों को, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 200 के आंकड़े को भी नहीं छूने दिया। इस प्रकार से भारतीय स्पिनरों ने अपना जलवा बिखेरा है, उसको देख के लगता है कि इस बार का विश्व कप हम ही लोग जीतने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई टीम इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे आज बुमराह की बात की जाए या फिर कुलदीप यादव की बात की जाए, कितना परफॉर्मेंस रहा, कितने ऊपर खड़े उतरे हैं? देखिए, जिस प्रकार से आपका सवाल है, इसमें जो भी टीम इंडिया का बॉलर थे सारे इनके गेंदबाजों को विकेट मिला हुआ है। और सबसे बड़ी चीज की रविंद्र जडेजा ने जिस प्रकार की आज बॉलिंग करी है, एक तो ये इनका होम ग्राउंड भी था और बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई टीम इंडिया की तरफ से। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा कि कहीं ना कहीं दर्शकों के अंदर एक उत्साह है कि किस प्रकार से जो इंडिया टीम ने आज ऑस्ट्रेलिया को जो 200 का आंकड़ा भी नहीं छूने दिया। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हमेशा कांटे की टक्कर रही है, लेकिन आज जिस प्रकार से इंडियन बॉलिंग अटैक ने शुरू से ही दबाव बना के रखा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, वो बड़ा लोगों के लिए खुशी का विषय। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज जिस प्रकार से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ, ऑस्ट्रेलिया को 200 रन के अंदर रोक के रखा, कितना उत्साह है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा उत्साह है, हमारे 140 करोड़ इंडियन के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है। और इस बार ईश्वर करेगा तो ये वर्ल्ड कप हम ही लोग जीत के आएंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड कप का फीवर है वो साफ लोगों को दिख रहा है कि आज जिस प्रकार के परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए कि इंडियन टीम में जो प्रमुख दावेदार माना जा रहा था विश्व कप को, उस पर कहीं ना कहीं आज जो परफॉर्मेंस रहा वो मुहर लगा नजर आ रही है।
एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप पर ही नजर है और इसलिए टीम इंडिया से उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। मनोज जी, हालांकि आज स्पिनर्स की तारीफ तो जमकर की जा रही है, तमाम लोग भी अब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया 73 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर थी और जैसे ही वार्नर आउट होते हैं लगता है कि सब कुछ बदल गया, क्योंकि एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि कम से कम 250 या 260 के आसपास तो रन बना पाएगी टीम। जी हाँ, जिस तरह से वार्नर को फ्लाइटेड गेंद पर उलझाया था, फंसाया था उन्होंने कुलदीप यादव ने, वो वास्तव में काबिले तारीफ था। और उसके बाद जिस तरह से जडेजा ने 2 विकेट जल्दी जल्दी झटके और उसके बाद एक अन्य मौके पर जो है कुलदीप यादव ने और उधर से अश्विन ने जल्दी जल्दी एक एक विकेट चटकाया, कैमरून ग्रीन को उन्होंने आउट किया, रविचंद्रन अश्विन ने, तो उससे जो है बाजी पूरी तरह से भारत के हाथ में आ गई। एक समय 9 रन में 3 विकेट गिर गए और एक दूसरे मौके पर जो है वहां भी 3 गेंदों के अंतराल में 2 विकेट गिर गए। तो इस तरह से जल्दी जल्दी जो विकेट गिरे हैं ना, उन्होंने स्पिनर्स को काफी बेहतर स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन अब यहां पर हमें सतर्क ये रहना होगा कि एडम जैम्पा ने इसी मैदान पर मार्च में भारतीय खिलाड़ियों को बहुत परेशान किया था। 4 विकेट एडम जैम्पा ने चटकाए थे, हालांकि उनके साथ दूसरे जोड़ीदार एस्टन एगर यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनको बहुत सावधानी से खेलने की जरूरत है। तो विराट कोहली को उन्होंने का एक महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने चटकाया था, केएल राहुल को उन्होंने आउट किया था। तो मुझे लगता है कि इस स्कोर पर निश्चिंत होकर बहुत ज़्यादा आशान्वित होने की ज़रूरत नहीं है। संभल कर खेलना होगा, विकेट बचाकर खेलना होगा, बहुत तब ये काम बहुत ही आसानी से भारत जो है इस लक्ष्य को छू लेगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, प्रोफेशनल टीम को हमने 2011 के वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में हराया और उसके बाद हमने चमचमाती ट्रॉफी हासिल की थी, और इस बार क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हमारा पहला मुकाबला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को बहुत छुपे रुस्तम और बहुत प्रोफेशनल टीम कहा जाता है क्योंकि पहले उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, लेकिन तुरूप का इक्के जो उन्होंने अब निकाले हैं, अपने तर्कश से जो अब तीर निकाले हैं उन्होंने, उससे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया कुछ अच्छा करने जा रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को यदि हम हरा देते हैं तो बिल्कुल 2011 की कहानी दोहराती हुई दिखाई देगी। अच्छा, अभी जो बायलैटरल मैचेस हुए थे ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के, उसमें और आज के मैच में कितना फर्क आपको नजर आया दोनों टीम के स्पिरिट को अगर देखा जाए? क्योंकि भारत की जो टीम है आज फील्डिंग बहुत जबरदस्त रही। फील्डिंग अच्छी रही, लेकिन रोहित शर्मा ने 2 कैच भी टपकाए हैं, अब ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। कुछ एक चीजों पर मुझे लगता है थोड़ा सा अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। बाकी ओवरऑल फील्डिंग ठीक ठाक रही है, लेकिन बस यही है कि भारत तब विकेट ना खोए और सहजता के साथ टिककर खेले, बड़ी पारी खेले, स्ट्राइक रोटेट करे। यहाँ विराट कोहली जैसी जो टेक्निक है वो बहुत कामयाब साबित हो सकती है। बड़े शॉट्स पर आप जाएंगे तो विकेट खोएंगे यहाँ पर, क्योंकि गेंद रुक कर आ रही है, आपके शॉट जो है आपके टाइमिंग गड़बड़ा सकते हैं, आप विकेट खो सकते हैं। यहाँ तक कि फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलना भी मुश्किल हो जाता है ऐसी स्थितियों में, क्योंकि एडम जैम्पा कुछ इसी तरह के बॉलर हैं, इसी मिजाज के बॉलर हैं कि जिस तरह से वो लेंथ में बदलाव करते हैं, गति में बदलाव करते हैं, वो थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी आपके लिए मैं समझता हूँ एक खुशियों का पैगाम लेकर आएगा आज का दिन, क्योंकि उम्मीद अब जो है हमारे बल्लेबाजों पर अब टिक गई है। मनोज जी, क्योंकि 350 से 400 रन बड़ी आसानी से ऑस्ट्रेलिया की टीम बना लेती है और इसलिए आज उम्मीद भी की जा रही थी। आपको लगता है कि केवल पिच ही एक कारण रहा कि रन नहीं बन पाया, कहीं ना कहीं बैट्समैन उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, उनकी स्ट्रेटजी नहीं चल पाई? नहीं, पिच भी एक कारण था और दूसरा कारण हमारे गेंदबाजों ने पिच का कंडीशंस का फायदा भी बहुत उठाया और जिस कंडीशन पर गेंदबाजी करनी चाहिए, जिस लेंथ पर गेंदबाजी करनी चाहिए, उसका भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ध्यान रखा। अभी कुछ देर पहले ही आपने सवाल पूछा था, अभी जो ट्राई सीरीज, अभी जो द्विपक्षीय सीरीज दोनों के बीच में हुई थी, लेकिन उस सीरीज का और इस सीरीज में फर्क जमीन आसमान का ये मैं कहूँगा कि वहाँ पर कुल मिलाकर एक बेंच स्ट्रेंथ का इम्तिहान था। वहाँ भारत के प्रमुख खिलाड़ी नहीं खेले थे और एक मैच में बाकी भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्रमुख खिलाड़ी नहीं खेले थे, तो वहाँ बेंच स्ट्रेंथ ने बाजी मारी थी। लेकिन इसकी तुलना आप कर सकते हैं जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद वनडे सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आई थी मार्च में, और मार्च में उसने सीरीज जीती थी हमसे, तब उसको देखकर थोड़ा सा इस बात की आशंका होने लगी थी कि हमारे गेंदबाजों का क्या हश्र होगा, क्योंकि आखिरी मैच जिसका अभी आपने जिक्र किया उसमें जसप्रीत बुमराह और सिराज दोनों बहुत महंगे साबित हुए थे। लेकिन आज इन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की और बुमराह ने तो मैं कहूँगा पहले 4 ओवर में जो 11 रन देकर दबाव बनाने का जो काम किया, इसी से वो पिछले 15 ओवर में 15 मैचों में जो है पावर प्ले का सेकंड लोएस्ट स्कोर बना पाया ऑस्ट्रेलिया। जी,
जो जिन 3 स्पिनर्स की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने 30 ओवर में 104 रन पर ही टीम को समेट कर रखा, उसके बाद जितना भी स्कोर बना। लेकिन आपको लगता है कि शुरुआत में ही भारतीय बल्लेबाजों को बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा, गेंदबाजों के दबाव में नहीं आना होगा, तभी ये स्कोर जो है कैच कर पाएंगे, क्योंकि पिच काफी मुश्किल है? जी हाँ, बिल्कुल पिच मुश्किल है और यहाँ खाली स्पिनर्स ही नहीं, पेसर्स जो है, तेज गेंदबाज अगर अनुशासित गेंदबाजी करेंगे, सही लेंथ पर गेंदबाजी करेंगे तो उनको भी कामयाबी मिल सकती है। मिचेल स्टार्क क्योंकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, हाल में उन्होंने बहुत हमें परेशान भी किया है, चाहे वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम का वो मुकाबला हो मार्च में जो खेला गया था, इसके अलावा विशाखापत्तनम का मैच याद कीजिए जहाँ 5 विकेट उन्होंने चटकाए थे, हमारे टॉप ऑर्डर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। अभी यहाँ पर इन्होंने अच्छी अपनी फॉर्म का परिचय दिया और अभी वार्म अप मैच में जो नीदरलैंड ही सही लेकिन नीदरलैंड के खिलाफ भी उन्होंने हैट्रिक की। जिस तरह से उनकी इन स्विंगिंग यॉर्कर बहुत तेजी के साथ अंदर की तरफ आ रही हैं, बहुत खतरनाक है, स्पीड भी वो मेंटेन कर रहे हैं, 145 146 की रफ्तार से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उनको शुरुआती ओवरों में अगर आप खेल गए और एडम जंपा को बीच के ओवरों में अगर आपने खेल लिया तो फिर मैच मुट्ठी में है। कोई आपको पिच का मिजाज कैसा भी हो, बड़े आसानी के साथ भारत सहजता के साथ इस मुकाबले में जीत हासिल करेगा। लेकिन इन 2 गेंदबाजों से खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है, संभल कर खेलना होगा। मनोज जी, चेन्नई के जिस चेपॉक स्टेडियम में ये मैच चल रहा है, यहाँ लक कितना काम करता है? क्योंकि अभी ऑफ कैमरा जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा ऑस्ट्रेलिया के लिए ये काफ़ी लकी साबित होता है। आज ऑस्ट्रेलिया ने टॉस भी जीता, हालांकि बैटिंग करने का पहले फैसला किया और उसके बाद ये 200 रन का स्कोर जो खड़ा हुआ है, ये आपको लगता है कि लक यहाँ पर काम करने वाला है या भारतीय जो टीम है वो बेहद घातक गेंदबाजी की तरह ही बल्लेबाजी भी करेगी? नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। बल्लेबाजी हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है और मुझे नहीं लगता कि बल्लेबाजी कोई हमें यहाँ पर चूक करने का, हम चूक करेंगे और हम मैच को गंवा देंगे, इतनी लापरवाही से तो मेरे ख्याल से नहीं खेलना चाहिए। खेलेंगे भी नहीं क्योंकि अब हाल में हमने शहनशाह अफरीदी को हमने एशिया कप में, वो भी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, बहुत सहजता के साथ खेले। पहले मैच में ज़रूर दिक्कत आई थी, उसके बाद हमने बहुत आसानी के साथ उनको खेला। तो मुझे लगता है कि यहाँ अगर अनुशासित गेंदबाजी होगी, जैसा कि उनके जो पुराने खिलाड़ी रहे हैं, गिलक्रिस्ट हैं और तमाम जो पुराने प्लेयर रहे हैं, मैथ्यू हेडन हो, उन्होंने ये सलाह दी है ऑस्ट्रेलिया टीम को, आप तीसरे और चौथे स्टंप पर, ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप की लाइन के चौथे स्टंप के बीच में अगर अपनी लाइन को रखेंगे तो उससे भारतीय खिलाड़ियों को परेशानी होगी। तो मुझे लगता है वही लाइन एंड लेंथ से वो गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। तो शुरुआती 10 से 15 ओवर तक अगर आपने कोई विकेट नहीं खोया और बेशक आपके पावर प्ले में रन ना बने ज़्यादा, कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए सारी मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी अगर आपने शुरुआती ओवरों में विकेट नहीं खोए और बाद में एडम जंपा को थोड़ा ध्यान से खेल लिया। क्योंकि एडम जंपा ने न सिर्फ विराट कोहली को 5 बार आउट किया है, बल्कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को भी 4-4 बार आउट किया है। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर इन दिनों काफी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। विराट कोहली के दबाव को क्या ये कम करने वाले हैं? देखिए, श्रेयस अय्यर ने पिछले दिनों एक अच्छी पारी खेली थी और उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि सूर्य कुमार यादव, क्योंकि 2 हाफ सेंचुरी उन्होंने बनाई बैक टू बैक, तो कहीं वो उनकी जगह ना ले लें। लेकिन अभी उनका माइंडसेट जो है, अभी T20 वाला माइंडसेट है, क्योंकि आपको स्ट्राइक रोटेट करनी होती है, जो मुझे लगता है स्पिनर्स के सामने अच्छी बल्लेबाजी का जहां तक सवाल है तो उसमें श्रेयस अय्यर बेजोड़ हैं और केएल राहुल का तजुर्बा अपने आप में बोलता है। टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर हैं, यहाँ टेक्निकली साउंड प्लेयर ही चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर आप बड़े शॉट के लिए जाएंगे या जिस तरह से सूर्य कुमार यादव वाले अंदाज में अगर आप खेलेंगे तो यहाँ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। मेरे ख्याल से श्रेयस अय्यर भारत की तमाम मुश्किलों को हल कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर में अगर उनकी बल्लेबाजी आती है तो। मनोज जी, अभी पूरा मैच आपने देखा, जितना भी गेंदबाजी भारतीय टीम ने की है उसमें 2 वो लम्हे जहां पर आप रुक गए उस स्पॉट पर, वो हाइलाइट्स का अगर आप जिक्र करना चाहें, कैसा अनुभव हुआ? देखिए, शुरुआती ओवरों में जसप्रीत बुमराह उन्होंने जो है डॉट बॉल का दबाव बनाया और लेंथ में बदलाव किए। फिर उसके बाद कुलदीप यादव का दौर आता है और फिर जब 20 से 30 ओवर के बीच में जब जडेजा आते हैं तो वो सारी स्थितियों को पलट देते हैं और जिस तरह से उन्होंने जल्दी जल्दी आकर 3 विकेट चटकाए हैं, उससे तो बिल्कुल ही बैकफुट पर उन्होंने धकेल दिया कंगारू टीम को, ऑस्ट्रेलियाई टीम को। तो मुझे लगता है जडेजा ने जो जिस तरह से आज गेंदबाजी की है, फुलर लेंथ की भी गेंद की है, गुड लेंथ की पर भी उन्होंने बॉल की है, शॉर्ट गेंद का उन्होंने परहेज किया है और एक मौके पर तो एलेक्स कैरी का बल्ला बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से बहुत आगे आया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गेंद ड्रिफ्ट भी हो रही है उनकी हवा में और स्किड भी हो रही है, जैसे कि वो अमूमन कराते हैं अपनी गेंदबाजी, तो वो एक परेशानी का सबब है। वही एक चिंता है कि जो अगर इनकी गेंदें ड्रिफ्ट हो रही हैं तो वो गेंदें जो है एडम जंपा की भी गेंदें इसी तरह से ड्रिफ्ट भी हो सकती हैं और स्किड भी हो सकती हैं, तो उससे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, खासकर बीच के ओवरों में।
बिल्कुल, अब पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो हमारी बल्लेबाजों पर रहने वाला है। मनोज जी, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे क्योंकि अभी मैच बाकी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो 200 रन का टारगेट भारतीय टीम को मिला है। अब देखना होगा कि ये मैच किस तरह और दिलचस्पी आगे बढ़ाता है। यहाँ पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।